अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉलिड्स को हम डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट टाइप दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, तो इसमें आप देखें कि पार्टिकल्स आर अरेंज इन ऑर्डरली मैनर विच रिपीट देमसेल्फ। इसमें जो आपके पास पार्टिकल्स होंगे ना, वो ऑर्डरली अरेंजमेंट होंगे, वो अपने आप को रिपीट करेंगे, एक लॉन्ग डिस्टेंस तक वो अपने ऑर्डर को बरकरार रखेंगे। ठीक है, और नॉर्मल कंडीशन पे वो चेंज नहीं होंगे। अब यही पॉइंट को सपोर्ट करता है दूसरा पॉइंट, डेफिनेट ज्योमेट्री विथ फेसेस एंड शार्प एजेस। मतलब ये है कि ये क्या हो सकते हैं, ये हमारे पास क्यूबिक हो सकते हैं, ये हमारे पास टेट्राहेड्रल हो सकते हैं, ये हमारे पास हेक्सागोनल हो सकते हैं, ऑक्टागोनल हो सकते हैं। तो इसकी एक प्रॉपर हमारे पास शेप होगी, ज्योमेट्री होगी बेसिकली। अच्छा, तो शेप और ज्योमेट्री में फर्क आपको पता होना चाहिए कि ज्योमेट्री हमारे पास हो, शेप से फिर नेक्स्ट एक पॉइंट है जिसमें पार्टिकल की अरेंजमेंट होगी। ठीक है, थर्ड हमारे पास है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो शार्प होगा, मतलब ये है कि वो 1 डिग्री होगा। सपोज हम कहते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेल्ट हो रहा है, ये शार्प है। अगर हम कहेंगे कि 100 से शुरू होता है और 105 पे होता है, तो फिर ये शार्प नहीं है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प होगा, वो इस तरह रेंज में नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट है कंसिडर ट्रू सॉलिड। ये हमारे पास ट्रू सॉलिड होते हैं क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन पे अपनी शेप को और अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करते। शो एन आइसोट्रोपी दैट इज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। एन आइसोट्रोपी क्या है, हमारे पास सपोज इस तरह पार्टिकल की अरेंजमेंट होती है, तो प्रॉपर्टीज अगर डायरेक्शन के साथ या अलोंग द एक्स एक्सिस चेंज होती है। सपोज हमारे पास अगर ये इस तरह इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव नहीं है, इस तरह एब्जॉर्बेंस है, इस तरह थर्मल कंडक्टिविटी है कि एक डायरेक्शन में हीट मूव कर रहा है, कंडक्टर है, लेकिन दूसरे डायरेक्शन में अगर हम इसको हीट दे दें तो फिर ये कंडक्टर नहीं है। तो ये प्रॉपर्टीज डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है, इसको डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। अच्छा, अब 6th वन के शो क्लीन क्लीवेज। इसका जो क्लीवेज होगा ना, जब आप इसकी मतलब ये है कि इसको आप कट करेंगे, इसको आप पीसेस में डिवाइड करेंगे तो वो क्लीन होगा आपके पास। ठीक है, 7 नॉर्मली इनकम्प्रेसिबल। ये जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये बेसिकली नॉर्मली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ये नॉर्मली हमारे पास क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। लाइक हम कहते हैं कि डायमंड है, Na(X) है, CF2 है, या जिंक सल्फाइड है। ठीक है, एंड द फाइनल के ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स है ना, ये सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स।